हाय एवरीबॉडी, ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और उसे समझेंगे। तो बिना समय गवाते हुए हम लोग अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है। पहला तो आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है कि इसमें से कौन सत्य है और कौन असत्य है, यानी कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। दूसरा, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, मतलब आप कारण के साथ बताइए कि आपका उत्तर सही है तो कैसे सही है और गलत है तो कैसे गलत है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब आपको बताना है कि साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए प्लस साइन बी का। तो चलिए मान लेते हैं कि ए का मान 30 डिग्री है और बी का मान 30 डिग्री है। मान लेते हैं, सपोज दैट। मानने में पैसा लगता है क्या? चलिए मान लेते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि ए का मान 30 डिग्री है माना, एंड बी का मान भी 30 डिग्री है, ये मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में इसका मान पुट कर देते हैं। चलिए, अगर साइन ए इंटू बी में, साइन ए प्लस बी में अगर हम मान पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन ए के जगह पर 30 डिग्री प्लस बी के जगह पर 30 डिग्री। यानी कि साइन 30 और 30 हो जाएगा आपका 60 डिग्री। और आपको पता ही होगा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ये निकल के आ गया। अगर साइन ए प्लस साइन बी में हम ए और बी का वैल्यू पुट कर देंगे और जोड़ने के बाद अगर साइन 60 डिग्री के बराबर यानी कि √3/2 के बराबर आता है तो हमारा ये उत्तर सही होगा, अन्यथा गलत होगा। चलिए, बराबर साइन, चूंकि साइन के साथ ए है तो हम 30 डिग्री पुट करेंगे, प्लस साइन के साथ बी है तो बी का 30 डिग्री हम पुट करेंगे। अब आपको पता ही होगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस साइन 30 डिग्री, दोनों में साइन 30 डिग्री ही है तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी होगा 1/2। जब इसे हम भिन्न का जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2, 1 + 1 यानी कि 2/2 कट करके आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू आ रहा है √3/2, जबकि साइन ए प्लस साइन बी का वैल्यू आ रहा है 1, और ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसीलिए हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। पहला क्वेश्चन क्लियर होता है 4 का। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। यानी कि बोल रहा है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा
साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। अब आपको टेबल की तरफ चलना पड़ेगा। हमने आपको टेबल में बताया था, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 0 से बड़ा होता है 1/2। 1/2 मतलब आधा, और आधा से भी बड़ा होता है, अगर इसे हम कलर चेंज करके समझाने की कोशिश करें, सॉरी, तो 0 से बड़ा होता है 1/2, 1/2 से बड़ा होता है 1/√2। जब √2 का वैल्यू हम पुट करेंगे और तब 1/√2 को सॉल्व करेंगे तो वह 1/2 से उसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, और 1/2 से ज़्यादा आता है वैल्यू किसका, तो 1/2 से ज़्यादा वैल्यू आता है √3/2, यानी कि √3 का मान हम पुट करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो 1/2 से बड़ा होगा, और सबसे बड़ा होता है 1, यानी कि ये सब जो वैल्यू आएगा 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, और इसीलिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 सबसे बड़ा है, इसीलिए हमारा ये उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला का हमारा उत्तर हो गया गलत, सॉरी, पहला का हमारा उत्तर हो गया गलत, दूसरा का उत्तर हो गया सही। चलिए तीसरा की तरफ चलते हैं। तीसरे में भी सेम टू सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, यानी कि इसमें भी बोल रहा है अगर थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान भी बढ़ेगा। चलिए देखते हैं कॉस का वैल्यू पुट करके। तो आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/2, एंड लास्ट कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 0 से छोटा है √3/2, जो अभी तुरंत मैंने आपको बताया, और √3/2 से भी छोटा है आपका 1/√2, यानी कि कॉस 45 डिग्री, और 1/√2 से भी छोटा है 1/2, यानी कि कॉस 60 डिग्री, और इससे भी छोटा है आपका कॉस 90 डिग्री, यानी कि 0। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि थीटा का मान बढ़ रहा है लेकिन उसका वैल्यू कम रहा है, इसीलिए हमारा ये उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ये उत्तर हो जाएगा गलत। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट दो क्वेश्चन को की तरफ चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि थीटा का हम सारा वैल्यू अगर पुट करें तो साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ये सही है या नहीं, चलिए इसे आप देखते हैं। देखिए, चूंकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब अगर हम इसे इधर लाएं, यानी कि साइन के तरफ कॉस लाएं, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इक्वल टू 1 होगा। आप जानते हैं
कि गुना में है, इधर आएगा तो भाग, और हर एक संख्या के साथ एक गुना में रहता है, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर 1 होगा। और साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा मैंने आपको बताया था होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू हो गया 1। अब याद कीजिए टेन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसीलिए साइन थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक सारे मानों के लिए तो सेम नहीं आ रहा है, सिर्फ 90 डिग्री और 0 डिग्री के लिए आ रहा है, इसीलिए ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हमारे ये भी आंसर गलत हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a का परिभाषित नहीं है। मतलब बोल रहा है कि अगर a का वैल्यू हम 0 रखें तो कॉट a का आंसर जो आएगा, यानी कि कॉट 0 डिग्री का वैल्यू जो आएगा वो अपरिभाषित आएगा, परिभाषित नहीं होती है, मतलब अपरिभाषित आएगा, वो नॉट डिफाइंड होगा, यानी कि डिफाइंड होगा ही नहीं, वैल्यू निकलेगा ही नहीं। चलिए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। आपको पता होगा कि कॉट 0 डिग्री का वैल्यू होता है कॉट 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1/0। अब आपको पता ही होगा कि 0 को किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो वो रिजल्ट आता ही नहीं है, तो इसीलिए कॉट 0 डिग्री का वैल्यू जो आ जाएगा वो नॉट डिफाइंड होगा, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा, इसीलिए हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, सही होगा। ये हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई सजेशन देना है, किसी भी तरीके से कुछ पूछना है तो कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लेटेस्ट क्लास से अवगत हो सके, और इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि अदर बच्चे भी इसका प्रॉफिट ले सके। ओके, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।